नमस्कार दोस्तों जब हम कहते हैं कि राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं तो अंधभक्त हमें कांग्रेस के पैरोल पर पलने वाले पत्रकार की उपाधि देते हैं। जब हम कहते हैं कि मोदी के विजन में और राहुल गांधी के विजन में बहुत फ़र्क है तो हमें कांग्रेस का पियादा यानी राज दरबारी पत्रकार कुछ इस तरह से कहा जाता है। लेकिन अंधभक्तों को, ट्रोल सेना को और 2 रुपये ट्रोलर जो हैं फिलहाल बुरी तरह से मिर्चें लगी पड़ी है, छाती पे सांप लौट रहा है, क्योंकि इनके चचा ने कह दिया है कि राहुल गांधी मोदी से कहीं बेहतर है। जी हाँ, वही चचा जिनके सामने प्रधानमंत्री अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे डेलीगेशन के साथ बैठते हैं और वो चचा मोदी जी के सामने अपने बच्चों को और बीवी को लेकर बैठते हैं। पीछे दोनों देशों के झंडे लगे होते हैं। उन चचा का नाम आप समझ ही गए होंगे, एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको 2 दिन से सुन ही रहे होंगे, 2 दिन से पूरा इंटरनेट पे छाया हुआ है, ग्रोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एलन मस्क की कंपनी ने लॉन्च किया। और इस ग्रोक ने दरअसल बीजेपी और उसके अंधभक्तों को शॉक में डाल दिया है, या यूं कहें कि ग्रोक ने उनका गला चोक कर दिया है। चोक मतलब गला दब गया है बुरी तरह से, आवाज़ नहीं निकल पा रही। बेचारे कल प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा लंबा चौड़ा पॉडकास्ट किया, उसको भी, उसकी तारीफ़ें भी नहीं कर पा रहे, उसको भी वायरल नहीं कर पा रहे, उसको फैला नहीं पा रहे, क्योंकि इस ग्रोक ने सब कुछ निस्तो नाबूद कर दिया है। ग्रोक से क्या क्या सवाल पूछे गए ये आपने बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे, लेकिन आज मैं ग्रोक पे बनाना नहीं चाहता था। कल भी इस वीडियो में मैंने उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कुछ हिंदुस्तान में, खास करके दुनिया भर में टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारी फ्रॉड चीज़ें होती है। लेकिन जब एक ग्रोक का सारा सिस्टम देखा तो मुझे लगा आज इस बात पर ज़रूर बात करनी चाहिए। जब उनसे सवाल पूछे गए कि हु इज़ द बेटर फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, तो एक एक चीज़ ग्रोक ने खोल के रख दी। अब ग्रोक कहता है, अब सवाल सबसे पहले एजुकेशन पे आया, पढ़े लिखे कौन है, पढ़ा लिखा ज़्यादा। तो ग्रोक कहता है राहुल गांधी के पास हार्वर्ड से और कैम्ब्रिज से डिग्रियां हैं, कैम्ब्रिज से MPhil की डिग्री है, सॉलिड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं, और जो मोदी जी की एजुकेशन है वो थोड़ी सी संदिग्ध है। वो BA की और MA की डिग्री क्लेम तो करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसके बारे में बताने से झिझकते हैं। जबकि गांधी यानी राहुल गांधी की सब डिग्रियां सही हैं, मजबूत हैं, इसलिए एजुकेशन के मामले में राहुल गांधी मोदी से बेहतर हैं। फिर एक सवाल पूछा गया कि इस वक्त भारत में सबसे बेहतरीन राजनेता कौन है, बेस्ट पॉलिटिशियन कौन है। तो ग्रोक कहता है कि राहुल गांधी फिलहाल मौजूदा समय में भारत को लीड करने के लिए, जी हाँ, भारत को लीड करने के लिए सबसे सही, सबसे बेहतरीन पॉलिटिशियन नज़र आते हैं, क्योंकि वो सबको साथ लेकर, सद्भावना के साथ, सारे धर्मों को साथ लेकर आगे चलने की बात करते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल भारत जोड़ो यात्रा भी थी, जो 3570 किलोमीटर उन्होंने चली। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, डिस्पाइट यूनिटी रेटरिक, फेसिस क्रिटिसिज्म पॉलिसीज लाइक CEA एंड राइजिंग कम्युनल टेंशन विद डाटा शोइंग मिक्स्ड ट्रेंड इन वायलेंस। मतलब कि एकता, सबको साथ लेने चलने का नारा जो झूठा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो नारा झूठा साबित होता है, जबकि वो पाए जाते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ जैसे CEA या फिर जो कम्युनल राइट्स बढ़ रहे हैं, कम्युनल टेंशन बढ़ रही है इस देश में, वो सब दिखाता है कि प्रधानमंत्री के सब दावे झूठे हैं। इसलिए गांधी की जो अप्रोच है वो फिलहाल सबसे बेस्ट लगती है ग्रोक को, इस देश को लीड करने के हिसाब से अगर देखें। इसी सवाल को एक और ने पूछा कि लीड करने के लिए देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। उसी में एक और जवाब ग्रोक ने दिया, माफ़ कीजिएगा, ग्रोक ने दिया। ग्रोक कहते हैं कि वो जो है वो राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र करते हैं जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना मोदी से डरता हूँ, ना किसी और से डरता हूँ। तो इस हिसाब से वो कहते हैं कि इस परसेप्शन के हिसाब से राहुल गांधी फिलहाल बेस्ट पिक है।
जो इस देश को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, सब कुछ करेंगे। जबकि मोदी जी जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी डाउट में है। लाइक द पीएम केयर फंड चेक द वेब रिजल्ट ऑफ द फुल पिक्चर, मतलब पीएम केयर फंड को लेकर जो शक की सुई है वो प्रधानमंत्री की तरफ घूमती है। फिर राहुल गांधी को पप्पू बनाने की शुरुआत वाला किस्सा भी पूछा गया कि आलू डालो सोना निकलेगा, उसकी सच्चाई में इस ग्रोक ने पूरा दिखा दिया कि ये जो फ्रेज़ निकला था वो राहुल गांधी ने जिक्र किसी किया था, जो एडिटेड वीडियो जो है उसको डाला गया और इस तरह से राहुल गांधी को बदनाम किया गया, जबकि ये असल में बात कही प्रधानमंत्री मोदी ने थी। ये बात कांग्रेस कई सालों से कह रही है, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे ये लोग। अब तो चचा की कंपनी ने कह दिया है। और हाँ, भ्रष्टाचार पे भी बहुत अच्छा ग्रोक ने जो है वो जवाब दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल ज़माना भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। तो ग्रोक कहती है कि बीजेपी करप्शन ऑफन स्टेज अंडर रैप्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मीडिया कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अनलाइक यूपीए वेयर ऑपोजिशन एंड कोर्ट फोर्स्ड अकाउंटेबिलिटी एज सीन इन तिहाड़ जेल अरेस्ट। मतलब कि इस जो मौजूदा शासन है इस दौर का भ्रष्टाचार छुपा दिया जाता है मीडिया द्वारा और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस द्वारा, जबकि यूपीए में सब कुछ खुला था। यूपीए में अकाउंटेबिलिटी थी, जवाबदेही होती थी। ऑन वेदर ट्रांसफर मोदी पॉलिसीज लाइक कोल ऑक्शन, एयरपोर्ट डील्स, कोल ऑक्शन की जो मोदी सरकार की जो कोयला आवंटन हुआ, एयरपोर्ट डील्स लाइक जामनगर में 12 दिन के लिए इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया ताकि अंबानी के बेटे की वहाँ शादी हो। ये सारी चीज़ों का जिक्र किया गया कि भ्रष्टाचार को छुपाया जाता है, इस राज्य में भ्रष्टाचार को दबाया जाता है, जिसमें मीडिया एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। जबकि यूपीए के ज़माने में सब कुछ खुला था, जिसके उदाहरण भी ग्रोक ने दिए हैं। फिर एक सवाल ये भी पूछा गया कि सबसे ज़्यादा कम्युनल कौन नेता है, तो उसमें देखिए, उसमें कहते हैं कोई तरुण स्पीक को जवाब दिया ग्रोक ने कि नरेंद्र मोदी इज़ ऑफन सीन एज इंडियाज़ मोस्ट कम्युनल पॉलिटिशियन टाइड टू हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ एंड द 2002 गुजरात रॉयट्स। हिज 2014 remarks calling Muslims infiltrated started global black cash, while Yogi Adityanath and Pragya Thakur also face similar accusation. Modi's national role makes him stand out. It's a divisive topics. Critics says he fuels tension. Supporters argue it's national progress. What's your take? ग्रोक कहता है कि आसपास देखो तो सबसे ज़्यादा कम्युनल नेता के रूप में नरेंद्र मोदी उभर कर आते हैं। 2002 के गुजरात दंगे हो या 2024 में मुसलमानों को लेकर चुनावी सभा में दिया गया उनका बयान घुसपैठिए, ये सब इसका सबूत हैं। और इस लिस्ट में उसके बाद नाम आता है योगी आदित्यनाथ और प्रज्ञा ठाकुर जैसे नेताओं का। यानी सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर एक जरा वो भी जिक्र कर लूँ जो कल से लेके काफ़ी ट्रेंड में, कि आरएसएस का क्या योगदान है, क्योंकि आरएसएस की कल प्रधानमंत्री ने खूब तारीफ की थी। आज कुछ गोदी एंकर्स, कुछ गोदी मीडिया वाले और कुछ भक्त इसको वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी जल्द ही जो है वो आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर जाएंगे। बताइए, 11 साल लग गए प्रधानमंत्री को आरएसएस का हेडक्वार्टर जाने में। तो यहाँ बता दें, ग्रोक कहता है कि आरएसएस ने भारत की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया। इसके संस्थापक हेडगेवार ने खुद स्वतंत्रता संग्राम से दूरी बनाए रखी और संगठन को ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों से अलग रखा। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह में भी आरएसएस ने हिस्सा नहीं लिया। इतिहास बताता है कि आरएसएस ने ब्रिटिश राज के साथ सहयोग की नीति अपनाई, ना कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये आरएसएस वो है जो अपने स्थापना का 100वां वर्ष मना रहा है। तो ये ग्रोक ने एक तरह से आप कह सकते हो कि कच्चा चिट्ठा पूरा खोल दिया। एक मैं आपको और बता देता हूँ। आरएसएस के बाद ज़रा जख्मों पे और नमक अंधभक्तों के तब लगा जब उनसे पूछा गया कि हेलो ग्रोक, नेहरू जी ने अपनी कितनी निजी संपत्ति भारत देश के नाम कर दी थी। तो उन्होंने कहा कि 98% संपत्ति, निजी संपत्ति जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के नाम कर दी थी। अब इसकी डिटेल में क्या बताऊं आपको, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको जो आपके लिए ज़रूरी है।
कल आपने प्रधानमंत्री का पॉडकास्ट देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखना। एक पॉडकास्ट किया था, नॉन जर्नलिस्टिक आदमी ही चुनते हैं पॉडकास्ट करने के लिए, जर्नलिस्ट तो आपको मालूम है पत्रकार चुनेंगे तो सवाल पूछेंगे। तो कल एक विदेशी नॉन जर्नलिस्टिक पॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, आई वेलकम क्रिटिसिज्म, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट इट्स सोल ऑफ डेमोक्रेसी, पीएम मोदी इन पॉडकास्ट विद लेक्स फ्रिडमैन। मतलब मैं आलोचना का स्वागत करता हूँ। आलोचना जो है वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है, प्रधानमंत्री ने कहा। जब ये सवाल ग्रोक से पूछा लोगों ने, तो ग्रोक क्या जवाब देता है कि मोदीज क्लेम ऑफ वेलकमिंग क्रिटिसिज्म इजंट फुली बैक्ड बाय हिज एक्शंस। मतलब मोदी जी जो दावा कर रहे हैं कि मैं आलोचना का स्वागत करता हूँ, वो उनके एक्शन से तो कहीं लगता नहीं है। While he calls it vital for democracy, his government often suppress dissent, arresting critics, banning a BBC documentary and facing allegation of assassination plots abroad, denied by India। मतलब एक तरफ दावा तो करते हैं आलोचना के स्वागत का, डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी का, लेकिन वहीं जो आलोचना करने वाले हैं उन्हें दबाया जाता है, वो चाहे पत्रकार हो चाहे और, उन पर केस डाल दिए जाते हैं। BBC की डॉक्यूमेंट्री जो है वो बैन कर दी जाती है। तो ये चीज़ें इस तरह से एक पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया ग्रोक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे प्रोपेगेंडा सेल का। और एक ये लिस्ट है, ये भी देख लीजिए, ग्रोक ने जो लिस्ट डाली है आपकी स्क्रीन पे कि जो हिंदुस्तान में टॉप 10 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़, गलत खबरें जो फैलाते हैं, गलत सूचनाएं जो फैलाते हैं। देखिए ये सब के सब आपको ज़्यादातर बीजेपी के साथ, बीजेपी के लिए काम करते हुए नज़र आएंगे। तो एक ग्रोक चचा ने शौक कर दिया पूरे इकोसिस्टम को, पूरे नैरेटिव सिस्टम को हिला के रख दिया दरअसल। और आज ट्रेंड सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा था, कोई कह रहा था कि अंधभक्त को हार्ट अटैक की जो है वो संख्या बढ़ गई, कोई कह रहा है कि कहीं अंधभक्त मस्क की कंपनी पे चढ़ाई ना कर दे। मतलब इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोलर्स को ट्रोल किया जा रहा है। आज ये हालत कर दी है क्यों? मस्क की कंपनी ने। अब बीजेपी या उनके भक्तों को, उनके ट्रोलर्स को ना ये उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि मस्क को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते। ये भी नहीं कह सकते कि इसमें सोरोस का पैसा लगा है, सोरोस का नाम भी नहीं ला सकते क्योंकि कंपनी तो है मस्क की। और मस्क को तो अभी मस्का लगा के आए हैं प्रधानमंत्री, मस्क को टेस्ला लाने के लिए भी कह रहे। मस्क का साथ जो इंटरनेट का जो पूरा उनका सिस्टम है उसको भारत लाया जा रहा है। अंबानी जी मिल के आए हैं, एयरटेल वाले मिल के आए हैं, उनके साथ डील करके आए हैं। तो अब मस्क को मस्का लगाने के बाद उसको क्रिटिसाइज़ कैसे करें? बुरी तरह से फंस गए हैं बेचारे ट्रोल वाले, बुरी तरह से फंस गई बीजेपी, बुरी तरह से फंस गए हैं भक्तगण। आज सोशल मीडिया पे ऐसी शांति सी है भक्तगणों की, क्योंकि भक्तगण कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ मिल जाए, लेकिन मिले तो मिले क्या? कल प्रधानमंत्री ने पॉडकास्ट में कहा कि जब मैं छोटा था मेरे पास जूते नहीं थे, मेरे मामा ने मुझे कैनवस जूते ला के दिए, फिर मैं वो सफ़ेद थे, गंदे हो जाते थे, तो मैं क्लास में जो चौक बचता था उसको लाता था, उसको घोल के पॉलिश बनाता था। मुझे लगता है जो सामने इंटरव्यू लेने वाला था वो भी अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक पाया होगा। ये कहाँ से नए नए तरीके प्रधानमंत्री लाते हैं? कौन सी साइंस प्रधानमंत्री ने पढ़ी है, मुझे नहीं समझ में आया। A+B से लेके रडार से लेके अब ये जूतों तक, ये नई तरह के नई तरकीबें, नाले से गैस निकालने वाली से लेके कहाँ से लाते हैं प्रधानमंत्री। और मुझे समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री ने बचपन में क्या क्या किया है। बचपन में स्कूल भी गए हैं, बचपन में चाय भी बेची है, बचपन में मगरमच्छ को भी घर ले आए थे पकड़ के, मगरमच्छ से भी लड़ लिए थे, फिर बचपन में ही घर से निकल भी गिरे थे। बचपन में ही वो कहते हैं फिर मैं 40 साल भिक्षा मांगी, उम्र अभी 75 साल है, 40 साल भिक्षा मांगी, 40 उसमें से निकाल लीजिए 75 में से 35 साल, 35 साल में स्कूल भी गए, चाय भी बेचे, मगरमच्छ से भी लड़े, और पिछले 2002 से लेके अभी 23 साल से शासन भी कर रहे हैं, 24 साल से। तो 24 साल शासन, 40 साल भीख मांगी, और 10 साल में क्या क्या कर दिया प्रधानमंत्री ने। ज़रा ये भी एक रिसर्च का विषय, मुझे लगता है इस पर रिसर्च होनी चाहिए बाकायदा कि एक आदमी 10 साल में इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पाता है। ये मत भूलिएगा हम कि जब प्रधानमंत्री भिक्षा मांग के खाते थे, उसी दौरान
90% अमेरिका वो घूम चुके थे। खुद प्रधानमंत्री ने बोला है, हमने नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक मुझे कोई पद भी नहीं मिला था मैं उससे पहले ही बहुत अमेरिका के ज़्यादातर राज्य वो घूम चुके थे। उसके अलावा पेरिस जा चुके थे, जर्मनी जा चुके थे, पता नहीं कितनी जगह पर जा चुके थे। वो सब चीज़ें भी हैं, प्रधानमंत्री हैं वो। चलिए, हिंदुस्तान की गोदी मीडिया के सामने आपने जो बोलना बोलिए, विदेशी पॉडकास्टर के सामने भी अगर आप ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो मुझे प्रधानमंत्री से कोई दिक्कत नहीं है। जो उन्हें ये लिख के देते हैं, जो उन्हें ये कहने को कहते हैं, उस टीम की अकल पे मुझे थोड़ा सा शर्म आती है कि वो क्या सोच के प्रधानमंत्री को ये सब चीज़ें कहने के लिए कहते हैं या लिख के देते हैं। कोई प्रधानमंत्री देश को आगे ले जाने के लिए देश के बारे में या देश के इतिहास के बारे में कहे तो समझ में भी आता है बात, लेकिन ये अजीबोगरीब बातें अगर प्रधानमंत्री करेंगे तो फिर प्रधानमंत्री का मजाक ही उड़ेगा ना। फिर लोग, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है इसलिए मुंह पे कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उसके बाद सोचा है इस टीम ने कि कितना मीम मटेरियल आप दे के जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यकाल तीन बार का अगर कार्यकाल हम मान ले कि 3 बार लगातार रहे हैं, फिलहाल इसी को अगर मान ले हम, तो उसका जो उनकी कामयाबी है उसके ज़्यादा आप उनके मीम देखोगे उनके जाने के बाद। ये गलती उस टीम की है जो प्रधानमंत्री ने अपने आसपास से रखी हुई है। लेकिन अब सच्चाई देश और दुनिया को भी समझ में आ गई है कि जिसे वो पप्पू कहते हैं, दरअसल वो पप्पू तो नहीं, वो पप्पू सबका चप्पू ज़रूर चलाएगा जब उसका मौका आएगा। लेकिन असल पप्पू कौन है ये भी सामने आ रहा है। और ग्रोक जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके सहारे इस वक्त पूरी दुनिया चल रही है, दुनिया में जिसने धूम मचा रखा है, अगर वो ये सारी चीज़ें कह रही हैं तो कुछ तो इसके पीछे सच होगा। और लोग कहीं तो सोचेंगे कि भाई बातें तो सही है, यही तो कहते थे। बस फ़र्क इतना है कि पहले कांग्रेस के लोग और जो सरकार से सवाल पूछते थे वो कहते थे, अब मस्क की कंपनी कह रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।